कल जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले पहले वनडे में पाकिस्तान की टीम 201 रन्स बनाकर ऑल आउट हुई तो सब ने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तानी बैटिंग की तरफ कर लिया था तकरीबन। और तमाम बाबर आजम के जो हेटर्स थे उनकी वीडियोस तैयार हो चुकी थी कि पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है वो एक्सपोज हो गई, बाबर आजम खुद फेल हो गए, बैटिंग लाइनअप में ये तब्दीलियाँ होनी चाहिए थी, बैटिंग लाइनअप में वो तब्दीली होनी चाहिए थी, ग्राउंड डेड था, यहाँ पे फ़लाँ को नहीं खिलाना चाहिए था, फ़लाँ को खिलाना चाहिए था। तो सारी ऐसी चीज़ें तैयार तकरीबन हो चुकी। हर किसी की तनकीद की जो तोपें थी उनका रुख तकरीबन बाबर आजम और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो था वो हो चुका था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि बॉलिंग में कुछ ऐसा धमाका होगा कि 59 पे ही ऑल आउट हो जाएंगे अफ़गानिस्तान की पूरी टीम। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। जब कल पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप जब बॉलिंग करने के लिए आए तो पहले तो जैसे शाहीन शाह हमेशा पहले ओवर्स में बैटर्स को जो तंग करते हैं वो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स और वो सारा कुछ देखने को मिला और तीसरे ही ओवर में उन्होंने 2 बॉलों पे 2 विकेटें निकाल ली। उसके बाद नसीम शाह ने अपनी जो है ना इन स्विंग आउट स्विंग से हमेशा की तरह परेशान किए रखा है अफ़गानिस्तानी बैटर्स को। और उसके बाद एक शख्स आया जो कि जिसके बारे में शाहीन शाह अफरीदी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि हारिस रऊफ के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो इतना उनके अंदर पैशन और इतना एग्रेशन कहाँ से आता है। तो उन्होंने कहा था मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कहूँगा कि ये ऐसा है वैसा है, बस वो पागल है और उसका पागलपन पाकिस्तानी टीम के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो वो पागल आया और उसने वाकई में पागलों की और हारिस रऊफ ने जिस तरह से कल बॉलिंग की वाकई में ऐसा लग रहा था कि कोई पागलों की तरह ही बॉलिंग कर रहा है, इतना एग्रेशन के साथ। और तकरीबन हर जो है ना 6.2 ओवर्स का स्पेल लगातार करना, 2 ओवर्स मेडन और 18 रन्स दे के 5 विकेटें लेना और 6.2 ओवर्स का स्पेल एक साथ करने के बावजूद भी कोई भी ऐसी डिलीवरी नहीं थी जो 140 से नीचे हो या तकरीबन 143 से नीचे हो। तो उनकी जो एवरेज स्पीड थी वो 145 थी। मतलब कि इतनी पेस और इतने एग्रेशन के साथ बंदा 6.2 ओवर्स डाल के और अभी तक वो उसी स्पीड के साथ जा रहा था। ये तो मैच ही ख़त्म हो गया। मतलब 10 ओवर भी अगर लगातार करवा लें आप हारिस रऊफ से तो उसकी स्पीड नहीं कम होने वाली। और अब सभी यही कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, पिच ही ऐसी थी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा रन्स हो ही नहीं सकते थे। पाकिस्तानी टीम ने थोड़ा सा 20-25 रन शॉर्ट थे और उनकी बॉलिंग थी ही ऐसी, तो ये तो वो। लेकिन कोई भी ये नहीं देखता कि जब पहली इनिंग्स कल ख़त्म हुई थी तो काफ़ी सारे लोगों के ये वीडियोस आ भी चुके थे कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप तो एक्सपोज हो गया और अफ़गानिस्तान ने घर में आके मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाबर आजम ने क्योंकि ये कहा था कि श्रीलंका अब तकरीबन मेरे दूसरे घर के जैसे ही है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल लिया। पहले 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ होगी श्रीलंका के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद पूरा लंका प्रीमियर लीग वो खेले, उसके बाद अब ये ODI की सीरीज़। तो ऐसे लगता है उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा घर ही है। तो सबने कहा जी ये देखेंगे आपके घर में जो है ना घुस के मार दिया अफ़गानिस्तान ने, तो ये हो गया। बहरहाल बाबर आजम जब टॉस हुआ था, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था, तभी उन्होंने कह दिया था कि 250-60 यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर होगा। इसका मतलब ये है कि वो क्लियर है कि 250 जो है ना अगर वो बना लेते हैं तो वो विनिंग स्कोर था और इट वाज अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच। तो लेकिन वो फिर भी बाबर आजम ने जीतने के बाद यही कहा कि हम लोग तकरीबन हमारे जहन में ये पहले से ही था कि 50 रन ही शॉर्ट हैं, तो इतनी अच्छी बॉलिंग करनी है कि उन 50 स्कोर्स का जो है वो खमियाजा पूरा हो सके। और जिस तरह से हारिस रऊफ और नसीम शाह, शाहीन अफरीदी ये जो बॉलिंग का ट्राई, ये जैसे इन तीनों का जो ट्राइयो बन गया है 145, तो इनके लिए मतलब एक एवरेज स्पीड बन गई है। और हर तकरीबन अगर ये तो कोई स्लोअर वन करा दें तो वो 130-135 पे होती है। जो बाकी जिनके ख़ास तौर पे जो इंडियन बॉलर्स की जो बात होती रहती है और इंडियन मीडिया पे ये शोर मचा हुआ है कि हमारे बॉलर्स की जो एवरेज स्पीड होती है या फास्टेस्ट होती है 140 तक, उनकी वो एवरेज है। और ऐसा ही है कि ये अब डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है और आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में ख़तरे की घंटी जो है ना ख़ास तौर पे शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ ने बजा दिया है कि हमारी टीम अगर कम भी स्कोर करेगी तो हम डिफेंड करने के लिए हैं। तो अपनी तैयारियां करके आई है सारी टीमें। और जो बाबर आजम ने कहा था कि हम एशिया कप में डोमिनेट करने के लिए ही जाएंगे, तो वैसा लग भी रहा है कि अगर 200 भी हैं तो 69 पे हम लोग आउट कर सकते हैं। मतलब ये तो तालियां बनती हैं यार ऐसी टीम के लिए।